अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, मेरे पीछे की वीडियो वाल ये साफ बता सकती है कि आज का विषय क्या है। आखिर कारण क्या है कि ये जो दो सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, इनके बयानों में आजकल एक दूसरे के लिए बड़ी तलखी आ गई है और आरोप भी बड़े भीषण लग रहे हैं। 4 जून के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई है। तो जो एक थोड़ा झीना पर्दा रहता था बड़े नेताओं के सामने, अब वो भी हट गया है, क्योंकि मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है और स्टेक बहुत बड़ी इन्वॉल्व है। लेकिन इन दिनों जो भाषण शैली है दोनों नेताओं की बदली हुई है और अब निजी अटैक से भी कोई पीछे नहीं हट रहा है। इसका कारण क्या है और इस घमासान के राजनीतिक निहितार्थ क्या है, आज चर्चा हम इन्हीं विषयों पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, इन दिनों आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच के जो संवाद हैं वो मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही मीडिया नहीं, राष्ट्रीय मीडिया में भी इनके बयान सुर्खियां बन रहे हैं और दोनों बड़ी लाइमलाइट में हैं। कारण भयानक वाले स्टेटमेंट। आज मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर में अटैक किया और उसके 1 घंटे के बाद जवाब आ गया। तो क्या कहा मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर में? कहा 12 बजे सो के उठते हैं, अब ये क्या लड़ेंगे हमसे। और दूसरा वो भस्मासुर हैं और तीसरा वो मठाधीश कह रहे हैं, माफिया कहते हैं साधु संतों को। यही संस्कार हैं उनके। और समाजवादी पार्टी दरिंदों की पार्टी है। तो 1 घंटे के बाद जवाब आ गया। कारण क्या है कि इन दोनों नेताओं के बीच की तलखियों की वजह क्या है? क्या ये लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की हार हुई, इस कारण मुख्यमंत्री ने अपनी रणनीति बदल ली है? क्योंकि पहले वो समग्रता में बात करते थे, नाम कम लेते थे, पर वो अब मुखिया भी मतलब वो कहने लगे हैं और उधर से भी अटैक निजी हो रहे हैं। तो ये दोनों तरफ के अटैक निजी होने का कारण चुनाव के परिणाम है और कोई वजह नहीं हो सकती। क्योंकि इसके पहले समाजवादी पार्टी के निशाने पर केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो, और दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, ये लोग बहुत निशाने पर रहा करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि परिणाम के बाद 4 जून के बाद अपोजिशन का अटैक अब मुख्यमंत्री की तरफ हो गया है। यानी उस मोर्चे पर वो अपने को फतेह मान रहे हैं और अब अटैक कहाँ किया है? चीफ मिनिस्टर की तरफ। मुख्यमंत्री भी पहले समाजवादी पार्टी को दूसरे तरह से घेरते थे, कम्युनल मुद्दों पे, हिंदू मुसलमान के मुद्दों पे डायरेक्ट अटैक्स को थोड़ा अवॉइड करते थे। लेकिन उनकी राजनीतिक रणनीति पूरी तरह बदल गई और खासतौर पर उपचुनावों को में जो 10 सीटें पर उपचुनाव है उसको लेकर उनकी आक्रामक रणनीति ये बताती है कि बीजेपी अपने उन मूल मुद्दों पर लौट रही है जिनको लेकर उन्होंने आक्रामकता के साथ विपक्ष का सामना किया था। मिल्कीपुर 3 बार, कटहरी 3 बार और 10 जो विधानसभा सीटें जहां पर चुनाव होना है, 1-1, 2-2 बार तो चीफ मिनिस्टर वहां पहुंच चुके हैं। यानी ये 10 सीटें बहुत बड़ी इज्जत की बात है, क्योंकि इसके बाद जो मुकाबला है ना वो फिर सीधे 27 में ही होना है। छोटे मोटे 1-2 होंगे तो होंगे, लेकिन ये जो सबसे बड़ा मुकाबला है ये इन्हीं 10 सीटों का है। बीजेपी को क्या लगता है कि अगर ये 10 सीटों में हम ज़्यादातर छीनने में कामयाब रहे तो ये जो 24 का नैरेटिव सेट हुआ है विपक्ष का, पीडीए का, इसको हम डेंट मारेंगे और अपनी पोजीशन स्ट्रांग करेंगे। अपोजिशन चाहती है कि जो बढ़त बनाई थी ना वो प्लस हो, माइनस ना हो। इसी कारण ये अटैक बढ़े हैं। तो हम आज दोनों बयान आपको सुनाना चाहते हैं, तो जरा सुने और फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। 17 के पहले ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी
मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को बढ़ाते हैं। दोनों को बयान सुन के तो आप समझ गए होंगे कि मामला कितना सीरियस है और डिबेट भी वैसे सीरियस ही होगी। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार विनय राय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं और IP सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम